Hello बच्चों, let's read this question and the question says that using differentiability and continuity of a function f which satisfies certain functional equation, we can determine in some cases the function explicitly. Example, if f satisfies fx plus y is equal to fx into fy for all x comma y belongs to R and fx not equals to 0 for any x belongs to R and f dash 0 is equal to 1, then fx is equal to e raised to power x. If f dash x is equal to fx for all x and f dash 0 is equal to 4, then fx is equal to, now let's see the options. Option A 2 into e raised to power 2x, option B e raised to power 4x, option C x raised to power 4 plus 4x square plus 4x एंड ऑप्शन डी 4 इंटू ई रेज टू पावर एक्स। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ जो कि सेटिस्फाई करता है सर्टेन फंक्शनल इक्वेशंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं सम केसेस ऑफ फंक्शनल एक्सप्लिसिटली। एग्जाम्पल, एफ सेटिस्फाई करता है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई को फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और एफ एक्स यहाँ पर इक्वल नहीं होगा 0 के, और यहाँ पर एफ डैश 0 जो है वो इक्वल है 1 के, देन एफ एक्स इज इक्वल होगा ई रेज टू पावर एक्स के। और यहाँ पर हमारे पास कहा गया है कि अगर एफ डैश एक्स इक्वल है एफ एक्स के फॉर ऑल एक्स और एफ डैश 0 इक्वल है 4 के, तो हमें एफ एक्स बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट that f dash x is equal to fx, then fx is equal to a into e raised to power x। तो अगर हमारे पास f dash x इक्वल होगा fx के, तो उस कंडीशन में बेसिकली fx क्या हो जाता है, ये हो जाता है a इंटू ई रेज टू पावर x। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि f डैश 0 4 है, तो अगर f डैश 0 4 है हमारे पास, तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या हुआ हमारे पास कि f डैश 0 इज इक्वल टू 4। इस कंडीशन में भी आ सकता है कि e रेज टू पावर हम 0 कर दें, बिकॉज x की जगह तो हम 0 पुट करेंगे और e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास f डैश 0 क्या है, यहाँ पर 4 है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर एक्स लिया था, तो a की वैल्यू क्या आई, यहाँ से 4 आई हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास a क्या हो गया यहाँ पर 4, और हम जानते हैं कि अगर f डैश एक्स इक्वल हो एफ एक्स के, तो एफ एक्स क्या आता है a इंटू ई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स होगा 4 इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ये होगा यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।